भैया राम राम नमस्कार। और बड़ी खबर आ रही है इस समय दिल्ली से। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। जी हां, याचिका खारिज कर दी है। जी में उनने अपनी राज्यसभा की उम्मीदवारी को निरस्त करने के खिलाफ अपील करी थी और याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कि आधार पर याचिका खारिज करी गई है, जहां हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि नामांकन खारिज हुए जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देत। काय के संविधान के आर्टिकल 329 चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक के तहत ऐसे विवादों को समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए करे जाते हैं। कोर्ट ने जो तर्क नहीं माने कि अगर नामांकन खारिज कर वो गलत या मनमानो होवे तो भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। कोर्ट ने कही है कि अगर ऐसा रास्ता खोलेगा तो हर चुनाव के मामले में अलग अलग जांच करने पड़े जो संविधान के खिलाफ हुई है। ई मामले में आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई नहीं हो सकत है। ई के संग ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कई के उम्मीदवार चाहें तो बाद में चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं, उनको अधिकार सुरक्षित रहे। ई के पहले सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको शुरुआती चरण में ही बाहर कर दो है, उनको चुनाव लड़वे दो जाए, अगर वोट नहीं मिले तो वे हार जाए। यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करत भय ई पूरी की पूरी याचिका को खारिज कर दो है। तो फिलहाल मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कानून राहत नहीं है। हालांकि चुनाव को लेकर जो उनकी याचिका है बात दायर वे कर सकती हैं, लेकिन उनमें लंबो वक्त लगत और ज़्यादातर बेर तो पूरा को पूरा कार्यकाल ही पूरा हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के तीन उम्मीदवार हैं, तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट, जो उम्मीदवार से कल सांसद बन चुके हैं, वे सांसद बने रहे। मीनाक्षी नटराजन को तत्काल तौर पे कोर्ट से कानून राहत नहीं आ, चुनाव आयोग से कानून राहत नहीं आ, और फिलहाल उनके लाने और कांग्रेस पार्टी के लाने जा बुरी खबर है। राम राम।